गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ फ्रॉम जबलपुर, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। मतलब हम पुरुष और महिला बांझपन का और निसंतानता का चिकित्सा करते हैं और उनकी जांच करते हैं। हम रेगुलर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट तो देते ही हैं, साथ में IVF, इक्सी, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर और एम्ब्रियो फ्रीजिंग और एम्ब्रियो की जांच, जिसके लिए जेनेटिक लैब की ज़रूरत होती है, वो जेनेटिक लैब भी हमारे पास में, जिसमें हम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग लैब है। और गर्भस्थ शिशु का या फिर खानदानी रोगों का रोकथाम के लिए बच्चे में होने वाले जेनेटिक रोगों को पहचानने और उनको रोकने के लिए काफ़ी काम करते हैं हम। एमनियोसेंटेसिस, कोरियन बायोप्सी और ये सब चीज़ें इसी सेंटर में मैं करता हूँ। ये हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम है, जो कि हम यूट्यूब कमेंट सेक्शंस के क्वेश्चंस लेके हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चंस। पहले 2 बच्चों में PKD का प्रॉब्लम था। इस बार प्रेगनेंसी करने के पहले कोई टेस्ट करवाना चाहिए क्या? पहले 2 बच्चों में यदि PKD का प्रॉब्लम था, तो यदि आप और आपके हस्बैंड, यदि आपका अल्ट्रासाउंड हुआ हो किडनी का, वो ठीक है, तो हो सकता है कि आप ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर लेके बैठे हैं, जिसके कारण बच्चे में ये प्रॉब्लम हो रही है। आप जरूर अपना क्लिनिकल एक्सोम सीक्वेंसिंग करा लीजिए, जिसमें ये पता चल जाएगा कि आप कहीं कैरियर तो नहीं है। यदि हैं और बच्चा पैदा करना चाहते हैं और आपको ये पता चल जाता है कि जेनेटिक कैरियर हैं आप लोग, तो बच्चा डिजीज लेके भी हो सकता है। तो तीसरे महीने में उसका कोरियन बायोप्सी जरूर करा लीजिए कि बच्चा बीमारी से ग्रसित है कि बीमारी से रहित है, डिजीज फ्री है कि डिजीज के साथ है कि कैरियर है। कैरियर और डिजीज फ्री को आप आगे बढ़ा सकते हैं। डिजीज यदि बच्चा है तो आप अपना निर्णय ले सकते हो। स्पर्म की मोटिलिटी में प्रॉब्लम है, IUI करवाना चाहिए या IVF? स्पर्म का मोटिलिटी का यदि प्रॉब्लम है तो IUI में बहुत फायदा तो नहीं होगा। कोशिश कर सकते हैं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि यदि आप IUI करा भी रहे हैं तो कोशिश करिए कि बाकी फैक्टर्स देख लें कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, ट्यूब ठीक है कि नहीं, यूट्रस ठीक है कि नहीं, हार्मोन का बैलेंस ठीक है कि नहीं। आप जब IUI जिस दिन इंसेमिनेशन कर रहे हैं उस दिन आपका निर्धारण अच्छा होना चाहिए। आप कोशिश कर सकते हैं कि आपका IUI करने के लिए जो स्पर्म का प्रिपरेशन होता है, जब आप IUI के लिए स्पर्म को अंदर डालेंगे, उस समय एक स्लाइड रख के हम देख लेते हैं कि ये IUI लायक स्पर्म है कि नहीं, कि इसका IVF करना चाहिए। ज्यादा वजन होना IVF फेल होने का कारण कैसे होता है, जबकि 6AA क्वालिटी का एम्ब्रियो बना था? आप कुछ भी कर लीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ कि जब भी ओबेसिटी होती है, ये इसका एक रीज़न बहुत एक पहले भी मैं बता चुका हूँ। यदि लेडी ओबीज है तो ये जो ओबेसिटी में जो ये जो फैट है, ये फैट कहाँ से आता है? फैट के सेल होते हैं। मतलब जैसे बोरे में आटा भरा होता है, वैसे ही ऐसे छोटी छोटी बोरियों में तेल भरा होता है। अब फैट को आप तेल भी बोल सकते हो, वसा, चर्बी, जो भी बोल सकते हो। ये जो वसा या चर्बी है, ये एक ईस्ट्रियोल करके एक हार्मोन बनाती है। ये जब भी बनाती है, इसके साथ में जो इसका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसमें आप यूट्रस में इसका असर पड़ता है। इसमें आप यदि 6A जो बोल रहे हैं तो ये तो हैच्ड एम्ब्रियो कहलाएगा, बट ये तो मुश्किल होगा ऐसा बिठाना। बट 5A तक यदि बिठाते हैं हैचिंग वाले, तो भी इसमें मुश्किल होती है। मोस्टली हम 4 या 5A ही बिठाते हैं। 6 लिखा है, 6 अधिकतर हम लोग गार्डनर्स क्लासिफिकेशन में हैच्ड एम्ब्रियो को बोलते हैं। कैन मल्टीपल IVF हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन बॉडी? मोस्टली नॉट, बिकॉज कई लोग तो कराते हैं, और अभी तक मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, 30 साल से कर रहा हूँ, कई बार 5-6 IVF एक बार में एक पेशेंट का भी कर चुका हूँ। तो दे आर हैप्पी एंड दे आर हेल्दी, उनको बच्चा भी हुआ, कई तो नेचुरली कंसीव हो गए उसके बाद। तो ऐसा नहीं है कि IVF से बहुत अंतर पड़ता हो। क्या IVF-M से बच्चे में होने वाली जेनेटिक प्रॉब्लम पहले से पता चल जाती है? फिर से क्वेश्चन। क्या IVF-M से बच्चे में होने वाली जेनेटिक प्रॉब्लम पहले से पता चल जाती है? एक्चुअली ये जो इन्होंने क्वेश्चन लिया है वो इम्पॉर्टेंट है, वो मैं इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इट इज़ नॉट IVF-M, इट इज़ PGT-M,
एम का मतलब होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है मोनोजेनिक डिसऑर्डर। अब ये क्या होता है उसका डिटेल में बताऊंगा। यदि आपके घर में थैलेसीमिया है, सिकल सेल है, डूशेन मस्कुलर डिस्ट्रफी है, एसएमएन है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एसएमए है, या फिर डेफनेस है, बहुत सारी चीज़ों का जो कि आप, जैसे अभी पीकेडी की ही बात हुई, पीकेडी है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, इन सब चीज़ों से आपकी प्रेगनेंसी बार बार यदि ग्रसित हो रही है तो आपको एबॉर्शन कराना पड़ता है। एबॉर्शन एक दुखदाई चीज़ है। इससे बचने के लिए यदि आप एम्ब्रियो बना लो आईवीएफ करा के, तो आप इसमें बायोप्सी करके प्री इम्प्लांटेशन मतलब बिठाने के पहले जेनेटिक टेस्ट करके डिजीज फ्री जो एम्ब्रियो है उसको आप बच्चेदानी में बिठा सकते हो। इससे जो बच्चा होगा वो पहले से मालूम होगा कि डिजीज फ्री है। पर इसका जब तीसरा महीना होगा, तीसरा महीना या चौथे महीने में हम एक सीवीएस या फिर एमनियोसेंटेसिस करके देख लेते हैं कि सच में ये बच्चा डिजीज फ्री है कि नहीं। यदि डिजीज फ्री एम्ब्रियो डाला है तो 95 to 98% ये डिजीज फ्री होगा। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड इफ यू लाइक दिस वे ऑफ एक्सप्लेनेशन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट ऑल्सो। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत